जय हिंद एवरीवन। सो भाई आज की इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी 2022-23 के सेफ स्कोर और कट ऑफ एनालिसिस की बात करने वाले हैं। देखो हम आपकी इनिशियल कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, एग्जाम की कट ऑफ की नहीं, कट ऑफ हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये चीज़ भाई यहाँ पे देख लो, ये सारी की सारी वैकेंसीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जितनी भी पोस्टेज आपकी, ये पोस्ट प्रेफरेंस मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने वीडियो नहीं देखी तो भाई ढंग से देख लेना। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी या नहीं देखी तो आपको तब भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती अगर आपने कर दी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में तो आपको अपनी पूरी की पूरी लाइफ उसी पोस्ट में डेडिकेट करनी पड़ेगी। मेरे साथ बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ को भर चुके हैं। ठीक है, देखो बीएसएफ बुरी नहीं है लेकिन यहाँ आपको सीएसएफ मिल सकती है ना, तो वहाँ वही मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैकेंसीज में, आपको समझा दूँ। देखो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, चाहे वो मेल में चाहे वो फीमेल में। उसके बाद आपकी सीआरपीएफ में वैकेंसीज है। ठीक है, और यहाँ पे सीएसएफ की वैकेंसी आपकी बहुत कम आई है। ठीक है, इस बार में सबसे कम वैकेंसीज आपकी इसी के लिए यहाँ पे। ये वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक है, ये सारा मैं समझा चुका हूँ आपको, सैलरीज वगैरह इनके। ठीक है, ये अलाउंसेस मैं सब बता चुका हूँ उनके। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया आपकी एसएससी जीडी 2022-23 के फॉर्म फिलिंग की। 27 तारीख से आपका फॉर्म लगा है, लास्ट डेट आपका 30 नवंबर है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो भाई फॉर्म जरूर भर लेना, जनवरी में आपका एग्जाम है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आपको पता है भी आपका एग्जाम जो होता है वो आपके 4 सेक्शन में कंप्राइज होता है। इस बार आपका जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, पहले आपके 25-25 मार्क्स से, लेकिन इस बार 20-20 मार्क्स का है। सबसे पहला सेक्शन आपका इंग्लिश या हिंदी का होगा, आपको एक चूज करना होता है, 20 क्वेश्चन इसमें होंगे। फिर आपका मैथ्स का सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका रीजनिंग का सेक्शन, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। फिर आपका जीके जीएस वाला सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल बना के क्वेश्चंस आपके 80 बनेंगे, 2 मार्क्स ईच रहेगा, और टोटल जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 160 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपकी इनिशियल और फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, हमेशा फाइनल कट ऑफ को ध्यान में रख के एग्जाम की तैयारी करना, इनिशियल को मत देखना। ठीक है, देखो अब हमें जो देखना भाई यहाँ पे 160 मार्क्स में से देखना है कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो अगर मैं आपका लास्ट ईयर का बता दूं ना, एसएससी जीडी 2021 का बताऊं, क्योंकि मैं भी था उसमें, तो ठीक है, अगर मैं आपको इसका बता दूं तो इसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी, आप किसी भी स्टेट का उठा लो तो 2018 वाली से कट ऑफ बहुत कम गई थी। अगर यहाँ पे 2018 का किसी किसी स्टेट में ना 70 पे सिलेक्शन हो रहा था ना, तो इस बार आपका 60 पे हो गया था। लेकिन मैं आपको अभी बना के चलूँ भाई, इस बार जो आपका सिलेक्शन आप 2021 की तरह ही लगा के चलो। क्यों लगा के चलो भाई, इस बार भी वैकेंसीज आपकी लगभग 2021 की ही तरह है। 25,000 थी भाई, अब 24,000 लगा लो, आप लोग 24,000 से ऊपर ही है, तो लगभग बराबर वैकेंसीज आपकी हैं। ठीक है, लेकिन फैक्टर जो मेन डिपेंड करता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ आप लोग देख लो। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा ना, ये फाइनल कट ऑफ का डिसाइड नहीं करेगा, इनिशियल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। देखो जो आपके एग्जाम के बाद जो आपका फिजिकल होता ना, उसमें इस बार कितने बच्चे बुलाए जाएंगे भैया, आपके 8 टाइम्स जितनी भी आपकी वैकेंसीज रहेगी। वैकेंसीज मतलब आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज अलॉट होगी, या मैं अगर टोटल वैकेंसीज बात करूँ, मान लो 24,000 वैकेंसीज है, तो इसका अगर आप 8 गुना कर लोगे, ये आपका कितना बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया भाई यहाँ पे 192, मतलब लगभग आपके यहाँ पे भी कितने बच्चों को बुलाने वाले हैं, 1,92,000 बच्चों को भैया आपके। ठीक है, 1,92,000 लोगों को आपको ये लोग कहाँ पे बुलाने वाले भी, फिजिकल में आपको बुलाने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाएंगे भैया आपको। ठीक है, ये आप लोग फिर से कैलकुलेट कर लो भाई इसको ढंग से हुआ तो। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे भैया हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम आपके कितने बच्चों को बुलाया था, लास्ट टाइम आपके 12 गुना बच्चों को, यानी कि 2 लाख समथिंग बच्चों को, 2.85 समथिंग बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया था। तो कंपटीशन तो भाई कहीं ना कहीं यहीं पे गिर जाना है। ठीक है, आपका बच्चों के साथ। उसके बाद में भाई मेडिकल का भी यहाँ पे देख लो, लास्ट टाइम जो आपके मेडिकल में बच्चे बुलाए थे इन्होंने, वो कितने बुलाए थे, 3 टाइम्स। यानी कि जो वैकेंसीज थी आपकी, वो आपकी वैकेंसीज टोटल थी आपकी भाई 25 आपकी वैकेंसीज थी। 25 का आप 3 गुना करते हो तो भाई कितना बनता है, 75,000 बच्चों को इन्होंने मेडिकल के लिए बुलाना था। 90,000 बच्चे फिजिकल क्वालिफाइड थे, उसमें से 75 को बुलाना था। इस बार भाई कितना बुलाना है इन्होंने, 2 टाइम्स बोले तो 24 का आप लोग 2 गुना कर लो भाई, 48,000 बच्चों को ये लोग क्या भाई मेडिकल के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है, आधे बच्चों को, यानी कि एक सीट पे अगर हम बात कर लें तो 2 बच्चों का कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और मैं भी एक चीज़ आपको और समझा दूं, लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, या अभी की जो बात है, अभी जो मेडिकल क्वालिफाइड बच्चे हैं, बोला तो 3 गुना था, लेकिन 3 गुना से भी कम बुलाए थे। देखो 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग आपके 78 के करीब बच्चे बुलाने थे, 77 78 के क्या इतने हज़ार के, बुलाए कितने थे, 69,000।
ठीक है, उससे भी कम बुलाए थे। तो ये 2 टाइम्स है, तो आपको जो है अपनी तैयारी को और भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा, ठीक है, इस लेवल पे। दूसरा भाई, इस बार फैक्टर क्या आ रहा है सामने, इस बार आपके सामने एक फैक्टर और भी आ रहा है, मैं आपको समझा दूं उसके बारे में। देखो इस बार भाई क्या हुआ ना, पिछली बार जो आपके बच्चे थे या जो आपके जनरल वाले थे भाई, वो कब तक फॉर्म लगाते थे आपका, 23 तक फॉर्म लगाते थे। SC ST वाले भाई आपका 28 तक फॉर्म लगाते थे, 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर होती थी, 23 से 5 कर लो 28। OBC वाले आपका 26 तक फॉर्म लगाते थे, ठीक है, ये आपका ऐसा। और EWS वाला तो आपका जनरल के साथ ही होता है, यहीं पे जोड़ लो आप लोग EWS को। लेकिन इस बार हर एक में उन्होंने +3 कर दिया, +3 यानी कि जनरल वाला और EWS वाला अगर आपकी 26 की एज है आप फॉर्म भर सकते हो। SC ST वाला 31 साल तक फॉर्म भर सकता है भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं ना भाई, जो मतलब इतनी देर से किताबें चाट रहे हैं कि मतलब पूछो ही मत। OBC वाला यहाँ पर 26 में 29 ईयर्स तक फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो इस बार ये फैक्टर आपकी कट ऑफ को बहुत ज़्यादा डिसाइड करने वाला है। दूसरा फैक्टर भाई, लास्ट टाइम पे अग्निपथ वाला कंसेप्ट नहीं था, अग्निपथ, ठीक है, भर्ती हो गई थी, अग्निपथ बाद में आया था। तो इस बार अग्निपथ वाला भी सारा यहीं पे जंप करेगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे जो मैंने आपको सारा समझा दिया, इनको मैं बोलता हूँ फैक्टर्स डिसाइडिंग अ कट ऑफ एग्जाम। एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स, ये मैंने आपको सारे समझा दिए। अब हम बात करते हैं इन फैक्टर्स को समझकर कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहनी चाहिए, या हमें एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहिए, ठीक है। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं। देखो आपका जो एग्जाम होना है वो आपका होना है 160 मार्क्स का। लास्ट टाइम एग्जाम था 100 मार्क्स का, वैकेंसीज लगभग बराबर ही थी, हम उसी का अंदाजा लेके चल सकते हैं, ठीक है, या 1-2 नंबर बढ़ा भी लेंगे। देखो लास्ट टाइम पे आप किसी भी स्टेट से आते हो, अगर आपके 70% नंबर है, अभी की बात कर रहा हूँ, तो 70% वाले का सिलेक्शन हो रहा है, किसी ना किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है। SSF के लिए आपकी 80+ यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आपके 70% है, 100 का 70% मीन 70 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका लगा, ये तो बड़ी स्टेट्स का, छोटी स्टेट का 60% पे भी सिलेक्शन हो रहा है, 60 पे 50 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, फाइनल। अगर हम 70% भी लगा के चलते हैं बड़ी स्टेट्स के लिए, जैसे यूपी बिहार आपकी जो बड़ी स्टेट्स आती हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँ आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो, देखो अगर हम 160 का 70% निकालते हैं, 70% मतलब 7/10 टाइम्स ऑफ 160, ठीक है। तो इसको आप कट आउट कर लोगे, आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा भाई 112, यानी कि आपको 160 में से 112 मार्क्स आपको लाने हैं आपके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए, ठीक है। ये था भाई आपका सेफ स्कोर कि आपको एट लीस्ट इतना तो लेकर ही चलना है, ठीक है, इतना तो भैया आपको लेके चलना 70%। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए, कितने लाने की आपको तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा भैया आपको 120+ लाने के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब ये 120+ कैसे आएंगे, देखो गाइडेंस मैं आपको पूरी दूंगा कि लास्ट टाइम का एग्जाम कैसा था, मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट्स भी प्रोवाइड करूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम से जुड़ जाना, अपडेट हम वहाँ पे करते रहते हैं। देखो 120+ अगर आपके आते हैं ना, तो आपको एक मतलब एक आपको कोई ना कोई पोस्ट भी जरूर, देखो 112 कम मार्क्स नहीं है, ये भी बड़ी स्टेट्स के लिए था, ठीक है। छोटी स्टेट का तो मैं बोलूँ 100 क्रॉस भी अगर आपके हैं या 100 मार्क्स हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना, या वो नॉर्थ ईस्ट वाली का वहाँ पे तो 80-70 पे भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हो तो निश्चित ही भैया आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।